ब्रूस सोकर उठा तो उसने देखा कि वह पानी के ऊपर खड़ा है। उसने संभल कर पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल ब्रूस ने सीधे पानी पर चलने का जादू दिखाया। अचानक से सुपर पावर्स मिलने की वजह से अब तो उसके चलने में भी एक अलग ही स्वैग आ गया था। यह कंफर्म करने के लिए कि वह कोई सपना नहीं देख रहा है, उसने बस अपना हाथ घुमाया और पास का फायर हाइड्रेंट अपने आप खुल गया। वह एक कपड़ों की दुकान के बाहर गया। वहां उसे एक शर्ट पसंद आई। उसने जादू से पलट कर देखा और देखते ही देखते उसके बदन पर दुकान के पुतले वाली शर्ट आ गई। अगली सुबह उसने अपनी खोई हुई नौकरी वापस छीन लेने का फैसला किया। वह अपनी खटारा कार के पास आया, पर उसको लगा कि यह बेकार कार उसके नए स्टेटस के हिसाब से ठीक नहीं है। ब्रूस ने जादू चलाया और 1 सेकंड में उसकी कचरा गाड़ी एक न्यू सुपर कार में बदल गई। जब वह ऑफिस आने के भीड़ भाड़ वाले टाइम में फंसा तो उसने अपने दोनों हाथ हवा में घुमाए और आगे की सारी गाड़ियां अचानक किनारे हट गईं, जिससे उसके लिए एकदम सीधा रास्ता बन गया। रात को उसकी गर्लफ्रेंड ने चांद देखने की ख्वाहिश की। ब्रूस ने एक रस्सी से चांद को बांधा और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। कल तक वह सिर्फ एक बदकिस्मत रिपोर्टर था जो रोज ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंसता था और उसके कोवर्कर्स उसका मजाक उड़ाते थे। ऑफिस में अक्सर लेट आने की वजह से उसके बॉस ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया था। पर उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने एक गुंडे को एक बेचारे होमलेस भिखारी को परेशान करते देखा तो वह उसको रोकने आगे गया, पर उल्टे उन गुंडों ने ही उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। घर लौट कर आया तो मानो उसके कुत्ते ने भी उससे दुश्मनी निकाल ली और सीधे सोफे पर ही सुसु कर दिया। ब्रूस ने अपनी इस सारी बदकिस्मती और परेशानियों का इल्जाम भगवान पर डाल दिया। उसने भगवान को खूब कोसा कि वे कुछ नहीं करते और उन्हें इंसानों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। पर उसे क्या पता था कि उसकी ये सारी बातें भगवान ने बिल्कुल साफ साफ सुन ली थी। इसलिए अगले दिन भगवान ने एक नौकरी का इंटरव्यू देने का बहाना करके उसे मिलने के लिए बुलाया। जल्द ही ब्रूस तय की गई जगह पर पहुंच गया, पर वहां साफ सफाई करने वाले एक अजीब से बूढ़े आदमी के अलावा और कोई नहीं था। ब्रूस को लगा कि उसे फिर से बेवकूफ बनाया गया है और वह मुड़कर वापस जाने ही वाला था। तभी उस बूढ़े ने अपने काम करने वाले कपड़े उतार दिए और अंदर से एक शानदार सफेद सूट में आ गया। उस बूढ़े ने ब्रूस को बताया कि वही वो भगवान है जिसे वह कल कोस रहा था। ब्रूस को उसकी इस बकवास पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। फिर उस बूढ़े ने कहा कि इस दराज में ब्रूस की जिंदगी का सारा हिसाब किताब दर्ज है। ब्रूस ने उत्सुकता से दराज खोली तो बूढ़े ने एक फाइल निकाली और ब्रूस के साथ हाल ही में हुई सारी घटनाएं एक एक करके सच सच बता दी। पर ब्रूस अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वो बूढ़ा सच में भगवान है। उसने बूढ़े का टेस्ट लेने के लिए उसके साथ उंगलियां पहचानने वाला खेल खेलना शुरू किया, पर ब्रूस पीछे हाथ रखकर चाहे कितनी भी तेजी से उंगलियां बदलता बूढ़ा हर बार बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लेता। तब बूढ़े ने ब्रूस से कहा कि चूंकि तुम्हें लगता है कि मैं भगवान कहलाने के लायक नहीं हूँ, तो अब से मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। अब से तुम भगवान हो। ब्रूस को लगा कि यह बूढ़ा तो बिल्कुल पागल है और वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया। घबराया हुआ ब्रूस वहां से भागकर पास के एक कैफे में गया और उसने एक कप कॉफी ऑर्डर की। उसने सोचा कि क्यों न अपने दिमाग से कॉफी के कप को खिसकाने की कोशिश की जाए। कप सच में उसके इशारे पर खिसकता हुआ उसके पास आ गया। यह देखकर बगल में बैठा एक अंकल तो बिल्कुल सन्न रह गया। तभी भगवान ने आकर उसे बीच में टोका। भगवान ने अपना सारा काम ब्रूस को सौंप दिया और उसे बताया कि वह इन जादुई ताकतों का इस्तेमाल जैसे चाहे कर सकता है, लेकिन वह किसी दूसरे इंसान की सोच या उसके मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना कहकर भगवान मजे से छुट्टियां मनाने चले गए और यहीं से शुरू हुई ब्रूस की चीट कोड वाली लाइफ। वह सड़क पर आया और उसने फायर हाइड्रेंट की तरफ उंगली दिखाई तो वह तुरंत एक फव्वारे की तरह फूट पड़ा। कोई भी मनपसंद कपड़ा देखने पर उसे अब पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। बस आंखें बंद करके नए कपड़ों के बारे में सोचना था और वो तुरंत उसके शरीर पर आ जाते। घर लौटते वक्त उसने फिर से उसी गुंडे को एक भिखारी को परेशान करते देखा। इस बार वह पूरे स्वैग के साथ सीना तान कर उनके पास गया और उन्हें रुकने को कहा। उसने कहा कि अगर वे गुंडे उस भिखारी से माफी मांग लें तो वह उन्हें माफ कर देगा। गुंडों के लीडर ने कहा कि वह माफी तभी मांगेगा जब वह किसी बंदर को जन्म देगा। उसके इतना कहते ही अगले ही सेकंड गुंडे के पिछवाड़े से सच में एक बंदर बाहर निकल आया। यह देखकर बाकी गुंडे डर के मारे दुम दबाकर भागने लगे। तब ब्रूस ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हजारों मधुमक्खियां निकालकर उन गुंडों को अच्छा सबक सिखाया। जाते जाते वह छोटे बंदर को यह बताना नहीं भूला कि जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। अब इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जो ब्रूस सोच न सके या कर न सके। रात को उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बढ़िया सा जश्न मनाने का सोचा। एक शानदार माहौल बनाने के लिए उसने पहले अपने हाथों से चांद के पास वाले काले बादलों को पोंछकर साफ किया, फिर एक रस्सी से चांद को खींचकर बहुत बहुत करीब ले आया। आखिर में उसने आसमान में कुछ टिमटिमाते सितारे भी सजा दिए। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा चांद कभी नहीं देखा था। उस रात दोनों ने एक बेहतरीन और रोमांटिक रात गुजारी। अगले दिन उसका कुत्ता फिर से घर में सुसु करने वाला था, पर ब्रूस के एक इशारे से कुत्ते ने न सिर्फ इंसानों की
की तरह टॉयलेट में खड़े होकर सुसु करना सीख लिया, बल्कि फ्लश करना भी सीख लिया। भगवान वाली इन ताकतों के साथ ब्रूस ने अपनी खोई हुई नौकरी वापस पाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी खटारा कार को एक चमचमाती सुपर कार में बदल दिया, पर सुपर कार चलाने के बावजूद वह फिर से उसी पुरानी जगह पर ट्रैफिक में फंस गया। ब्रूस ने बस अपनी 2 उंगलियों से हवा में इशारा किया और सारी गाड़ियों ने तुरंत उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। उसने इस बात का पूरा मजा लिया जैसे कि वह सड़क उसी के बाप की हो। जब वह ऑफिस के नीचे पहुंचा तो उसके एक सहकर्मी ने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वह एक कचरा रिपोर्टर है जिसे कभी कोई ढंग की न्यूज नहीं मिलती। ब्रूस ने उसके मुंह लगना सही नहीं समझा। तभी पास ही घास में एक कुत्ते को एक लाश मिल गई और ब्रूस का कैमरा तो पहले से ही तैयार था। उसकी लाइव रिपोर्टिंग के चलते यह तुरंत उस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। जब वह वापस ऑफिस लौटा तो सारे लोग उसे हैरानी और इज्जत की नजरों से देखने लगे। जिस बॉस ने उसे निकाला था वह अब उसे मुंह मांगी भारी रकम देकर वापस रखने को तैयार था। अब ब्रूस जहां भी जाता वहां कोई न कोई बड़ी न्यूज जरूर होती, यहाँ तक कि 100 सालों में एक बार गिरने वाला मीटियोराइट भी ठीक उसी के बगल में आकर गिरा। देखते ही देखते ब्रूस देश का सबसे बेहतरीन रिपोर्टर बन गया और उधर घर पर जादुई ताकतों की मदद से उसका कुत्ता अब बैठकर टीवी पर न्यूज देखना भी सीख गया था। अपने उस घमंडी कलीग से बदला लेने के लिए ब्रूस ने लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट के दौरान जादू से उसके मुंह से ऊट पटांग बातें बुलवा दी। यह प्रैंक इतना जबरदस्त था कि उस कलीग को नौकरी से निकाल दिया गया और ब्रूस मजे से उस न्यूज एंकर की कुर्सी पर बैठ गया। रात को उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक खास डिनर पर बुलाया, पर अचानक उसके दिमाग में बहुत सारी अजीब और शोर शराबे वाली आवाजें गूंजने लगीं। ब्रूस अपना सिर पकड़कर चीखता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर भागा और अगले ही सेकंड वह सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर टेलीपोर्ट हो गया। वहां भगवान ने उसे बताया कि ये सारी आवाजें उन लोगों की हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इन प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें पूरा करना भगवान का काम है। ब्रूस ने कहा कि यह काम तो बहुत ही आसान है। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सारी दुआओं को फाइलों में बदल दिया, पर वो फाइलें इतनी सारी थीं कि उन्हें संभालना नामुमकिन था। फिर उसने उन दुआओं को चिपकने वाली पर्चियों में बदल दिया, पर पर्चियां इतनी ज्यादा थीं कि वे हर जगह चिपक गईं, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड के शरीर पर भी। जब यह तरीका भी काम नहीं आया तो आखिरकार उसने जादुई ताकत से उन प्रार्थनाओं को कंप्यूटर के एक ईमेल सिस्टम में बदल दिया। उसने बिना एक भी दुआ पढ़े सीधे येस पर क्लिक कर दिया और सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। वह खुश था और उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया है। एकदम बेफिक्र और टेंशन फ्री होकर ब्रूस ने उसी रात एक शानदार पार्टी रखी। जो फीमेल कलीग पहले उसे घास भी नहीं डालती थी वो अचानक उस पर डोरे डालने लगी और उसके गले लग गई। पर ठीक उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड ने यह सब देख लिया। गुस्से और गलतफहमी में आकर गर्लफ्रेंड ने ब्रूस से ब्रेकअप कर लिया। अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने और वापस पाने के लिए ब्रूस अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करने लगा और अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास तरह तरह के मैसेज छोड़ने लगा। उसने तो पेड़ों पर भी अपना नाम लिखवा दिया, यहाँ तक कि टीवी पर भी वही छा गया और तो और आसमान के सफेद बादल भी उन दोनों की शक्ल में बदल गए। पर इतनी कोशिशों के बाद भी ब्रूस अपनी गर्लफ्रेंड का दिल वापस नहीं जीत सका। मुसीबतें तो बस अभी शुरू ही हुई थीं। चूंकि उसने बिना सोचे समझे एक ही झटके में सबकी दुआएं कबूल कर ली थीं, इसलिए रातों रात 4 लाख लोगों की लॉटरी लग गई। लेकिन जब इनाम की रकम बांटी तो हर किसी के हिस्से में सिर्फ चंद सिक्के ही आए। उधर उल्कापिंड और चांद के साथ की गई जादुई छेड़छाड़ की वजह से दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। ब्रूस अब बुरी तरह घबरा गया। वह भागकर भगवान के पास गया और उनसे इस मुसीबत को सुलझाने की भीख मांगने लगा। अब तक ब्रूस को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। उसने लोगों की वे सारी जादुई दुआएं रद्द कर दी और अपनी असल मेहनत से चीजों को सुधारने का फैसला किया। अब अगर उसका कुत्ता टॉयलेट नहीं कर पाता तो वह जादू की जगह उसे खुद अपने हाथों से सिखाता। रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो जाती तो वह उसे धक्का लगाने में मदद करता। उसने अपनी वो छीनी हुई न्यूज एंकर वाली कुर्सी भी खुशी खुशी वापस छोड़ दी। पर इन सब के बावजूद वह अपनी गर्लफ्रेंड का दिल वापस नहीं जीत पा रहा था। एक दिन उसने कंप्यूटर खोला और उसमें अपनी गर्लफ्रेंड का नाम डाला। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा भगवान से बस यही दुआ मांगी थी कि ब्रूस अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करे और संभल जाए। यह देखकर ब्रूस की आंखें भर आईं। आज पहली बार उसे अपनी गर्लफ्रेंड के सच्चे प्यार और उसकी फिक्र का एहसास हुआ था। वह उससे मिलने गया पर सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और बाहर खिड़की से ही उसे छुप छुप कर रोते हुए देखता रहा। टूट चुका ब्रूस तेज बारिश में सड़क पर चलते हुए भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा कि वे अपनी ये जादुई ताकतें वापस ले लें। तभी सामने से एक तेज सफेद रोशनी आई, पर वो रोशनी भगवान की नहीं बल्कि एक तेज रफ्तार ट्रक की थी। जब ब्रूस ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह सीधा स्वर्ग में था। भगवान ने उसे उसका वो ब्रेसलेट वापस दिया जो उसने कभी गुस्से में फेंक दिया था और कहा कि अब वह अपनी कोई भी एक आखिरी ख्वाहिश मांग सकता है। ब्रूस के मन में सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड का ही ख्याल आया, पर उसने यह नहीं मांगा कि वे दोनों फिर से एक हो जाएं,
क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वह बेचारी फिर कभी दुखी हो। ब्रूस ने भगवान से बस इतना मांगा कि उसके जीवन में कोई ऐसा सच्चा और बेहतरीन इंसान आए जो उसे बेइंतहा प्यार करे और उम्र भर उसकी हिफाजत करे। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने अपने हाथ से ब्रूस को एक हल्का सा धक्का दिया। अगले ही पल ब्रूस ने अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आंखें खोली। उसकी गर्लफ्रेंड को जैसे ही उसके एक्सीडेंट की खबर मिली थी, वह भागती हुई आई और रोते हुए सीधे ब्रूस के गले लग गई। इस तरह उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं और वे दोनों हमेशा के लिए फिर से एक हो गए। इस घटना के बाद ब्रूस का जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। वह खुशी खुशी जीने लगा और उसने भगवान को कोसना या उनसे शिकायत करना बंद कर दिया। उसने समझ लिया था कि अब वह अपने हाथों की मेहनत से खुद अपने चमत्कार बनाएगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान मामूली नहीं है, बस हमारी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। जैसा कि भगवान ने कहा था कि अगर तुम सच में कोई चमत्कार देखना चाहते हो तो पहले खुद मेहनत करो। हमें जिंदगी के प्रति हमेशा अपना जोश और जुनून बनाए रखना चाहिए। अगर जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होता है तो मेहनत करके हमें खुद एक चमत्कार बन जाना चाहिए। दोस्तों,